कोर्ट राधा किशन का पुरस्कार कत्ल, हकीकत, साजिश या जुल्म। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि इतनी खौफनाक है कि सुनकर इंसान कांप जाए। ये कहानी है दो बेगुनाह इंसानों की जिन्हें जिंदा जला दिया गया और इसके पीछे छुपी साजिश ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। आज हम बात करेंगे कोर्ट राधा किशन के एक मशहूर कत्ल केस की, तो कहानी को आखिर तक सुनिएगा। ये वाकया 2014 में पेश आया। शहजाद और शम्मा एक मसीह मियां बीवी थे। वो लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर वाक़े गांव कोट राधा किशन में रहते थे। इनका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था और वो ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करते थे। शम्मा हामला थी और इनके दो छोटे बच्चे भी थे, लेकिन गुर्बत के बावजूद दोनों मेहनती और ईमानदार थे। ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मालिक के कर्जे तले दब जाते थे। शहजाद और शम्मा पर भी तकरीबन 1 लाख रुपए का कर्जा था, जो भट्टे के मालिक यूसुफ गुजर ने दिया था। लेकिन इन दोनों ने कर्जा वापस करने के बाद मजीद काम करने से इनकार कर दिया। यही इनके लिए मौत की वजह बन गया। एक दिन शम्मा ने अपने ससुर के पुराने कागजात और तावीज़ जला दिए। गांव के कुछ अफराद ने अफवाह फैला दी कि इन कागजात में कुरान की आयत लिखी हुई थीं और इस फेल को तौहीन मजहब का रंग दे दिया गया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। भट्टे का मालिक और कुछ दूसरे बाअसर अफराद ने गांव में ऐलान करवाया कि एक गुस्ताखी हुई है। गांव की मस्जिदों से ऐलानात होने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों का हजूम जमा हो गया। 4 नवंबर 2014 की सुबह शहजाद और शम्मा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इनकी मिन्नत समाजत को नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने इन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उन्हें रस्सियों से बांधा गया, घसीटा गया, डंडों, पत्थरों और मुक्कों से मारा गया। पुलिस को इत्तला दी गई, मगर जब पुलिस मौके पर पहुंची वो सिर्फ तमाशाई बनी रही। फिर हजूम ने फैसला किया, उन्हें भट्टे की भट्टी में फेंक दो। पहले शहजाद को मारा गया, फिर उसे जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया। शम्मा अपनी जान बचाने की इल्तिजाएं करती रही, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया। उसे भी उसके शौहर के साथ जिंदा जला दिया गया। ये खबर जैसे ही मीडिया पर आई, पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इंसानी हकूक की तंजीमें, अक़लियतों के रहनुमा, हत्ता के वज़ीर आज़म तक ने नोटिस लिया। पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया गया। केस दर्ज हुआ। 45 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से भट्टे का मालिक, मुकामी मौलवी और दीगर गांव के लोग शामिल थे। लेकिन अफसोस, इतने बड़े जुर्म के बावजूद सिर्फ 5 अफराद को सजाए मौत दी गई। बाकी सब या तो बरी हो गए या जमानत पर रिहा। तफ्तीशी रिपोर्ट और कुछ गवाहों के बयानात से ये बात सामने आई कि असल में कोई तौहीन मजहब नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक बहाना था। असल वजह तो वो कर्जा था जो शहजाद और शम्मा ने वापस कर दिया था और मजीद काम करने से इनकार कर दिया था। भट्टे के मालिक ने उन्हें सबक सिखाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया और हजूम को भड़का दिया। तौहीन मजहब के कानून को जाती दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे कई केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं, जहां बेगुनाहों को सिर्फ एक अफवाह पर मार दिया गया। शहजाद और शम्मा आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी मौत एक पैगाम है कि कानून को हाथ में लेने से सिर्फ जुल्म बढ़ता है, इंसाफ नहीं होता। तौहीन मजहब एक हसास मामला है, लेकिन जब इसे जाती दुश्मनियों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बड़ा जुर्म बन जाता है। हमें सोचना होगा कि क्या हम एक मुहज़्ज़ब माशरे में रह रहे हैं, जहाँ इंसाफ अदालतों में नहीं बल्कि हजूम के हाथों मिलता है।